भगवान मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, उनको दया आ रही थी अर्जुन पे। तो दोनों सेनाओं के मध्य भाग में अर्जुन जो विषाद कर रहा है, उसको हंसते हुए भगवान श्री हृषिकेश ने ऐसे वचन बोले। अब जो अर्जुन का शोक निवृत्ति का उपदेश है, अब यहाँ से आरंभ होता है। अब श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन् अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, अशोच्यान, शोक न करने योग्य है जो, उसका अन्वशोचः, शोक किया, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहे हो तुम, और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बड़े विद्वानों जैसी बातें भी कर रहे हो। एक तरफ तो तुम जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसके प्रति तुम शोक कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, विद्वानों जैसी, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। गतासून मतलब जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासूंश्च और जिनके प्राण नहीं गए हैं, दोनों के लिए न अनुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वे उनके विषय में न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। यहाँ से देखिए, ये बड़ा मनोविज्ञान है ये, कि किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति को जो अब हर तरफ से हार मान चुका है, अपने कर्म से पहले ही विरत हो लिया है, इतना शोकाविष्ट हो गया है, इतना शोकापन्न, शोकाकुल हो गया है, डूब गया है, उसको कैसे बाहर लाना है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता की ये विशेषता, और यहाँ से वो उपदेश आरंभ होता है। तो सबसे पहला वचन ही अर्जुन का जो द्वंद्व है उस पे आघात करते हैं भगवान, कि एक तरफ तो तुम शोक में इतने डूब गए हो कि जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम वीर हो, तुम योद्धा हो, और ये तुम्हारा धर्म है, युद्ध भूमि में युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, ये धर्म युद्ध है, और जो उस पक्ष के जो लोग हैं वे अधर्म के साथ हैं, तो तुम्हें अधर्म के विरुद्ध लड़ना है। तुम उन व्यक्तियों को देख रहे हो, क्योंकि जो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, दोनों के लिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे और स्पष्ट करेंगे, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं, न तु एव अहं, अहं जातु नासं, न आसं, न त्वं नेमे, न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। वे कह रहे हैं कि ना तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था, अहम मैं, न जातु किसी काल में नहीं था, आसम नहीं था, और ना तो ऐसा है कि तुम नहीं थे, न तुम इमे, और जो इमे जनाधिपा, जो ये राजा लोग हैं, ये भी नहीं थे, यह बात भी नहीं है। तो अतः परम, इसके बाद मैं, तुम, वयम, राजा लोग, हम सभी, सर्वे, भविष्यामः, भविष्य में, न नहीं होंगे, एव न ऐसा भी नहीं है। न तो ऐसा है कि मैं, तुम या ये जो राजा लोग हैं, ये जो जनाधिपा हैं, ये नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में ये लोग नहीं होंगे। ये दोनों ही बातें नहीं है। इसलिए तुम्हारा ये जो शोक करना है ये अनुचित है। जो युद्ध में जो मारे जाएंगे और जो नहीं मारे जाएंगे, दोनों के प्रति तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे कहते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देहिनः देहधारियों में, अस्मिन् इस, यथा देह इस मनुष्य शरीर में, यथा जैसे, कौमारम यौवनम और जरा। कौमारम बालकपन, बालपन, बचपन, यौवनम जवानी, जरा वृद्धावस्था। जैसे इस देहधारी इस मनुष्य के शरीर में जैसे बालपन, यौवन और वृद्धावस्थाएं होती हैं, तथा देहांतर प्राप्ति ही, ऐसे ही दूसरे शरीर में भी प्राप्त हो जाती हैं। तत्र धीरः न मुह्यति, इसलिए जो धीर मनुष्य हैं वे इसमें मोहित नहीं होते हैं, शरीर में आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो शरीर की ये गतियां होती हैं, ये आत्मा की नहीं है गतियां। ये इसके बारे में आगे बताएंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कौन्तेय कुंती नंदन, शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों के जो विषय हैं, जो जड़ विषय हैं, तो शीतोष्ण सुख दुःखदा, वे शीत और उष्ण, ठंडा गर्म कह सकते हैं उसको, अनुकूल प्रतिकूल कह सकते हैं, कि उसके द्वारा जो सुख और दुख जो देने वाले हैं, सुख दुःखदा, इंद्रियों के जो विषय हैं, ये जो जड़ विषय हैं, ये तो शीतोष्ण सुख दुःखदा, ये ठंडा गर्म आदि अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख देने वाले हैं। आगमा पायिनः, ये जो आने जाने वाले हैं, अनित्याः अनित्य हैं, तान तितिक्षस्व, तुम उनको सहन करो। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारत, तुम इनको सहन करो, क्योंकि ये तो इंद्रियों के विषय हैं और ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, ये हमेशा ऐसे रहने वाले नहीं हैं, तो तुम इनमें आसक्त मत हो।